हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए एक ख़ास टॉपिक पर बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो आप तमाम लोगों से ये इल्तिमास है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग आखिर तक, अंत तक बने रहें ताकि चीज़ें जो है वो ज़्यादा क्लियर हो सकें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बात करते हैं बिहार चुनाव की। सारी पार्टियां लगभग अपने तैयारियां जो है वो अरूज पर है और सारी पार्टियां अपना समीकरण, अपना इक्वेशन जो है वो डे बाय डे उसमें इम्प्रूवमेंट करती हुई नज़र आ रही है। हर पार्टियां चाहती है कि अच्छा परफॉर्मेंस हो, हर पार्टियां चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर उनका ही कब्जा हो और बिहार का जो एक ताज है वो अपने सर जो है उस ताज को सजाया जाए। चलिए शुरू करते हैं। इसी बीच हम लोग महागठबंधन का एक बड़ा फैसला एआईएमआईएम का शामिल ना करने का, जो कि हालांकि अभी तक ऑफिशियल कोई उनके ज़बान से निकला नहीं है, लेकिन ये बात लगभग तय है कि महागठबंधन के अंदर जो है एआईएमआईएम अभी तक तो शामिल नहीं हुआ है और आने वाले टाइम में भी शायद आपको शामिल ना होता हुआ ही नजर आए। लेकिन बात करेंगे दूसरी ओर एआईएमआईएम की तरफ से, तो उन्होंने पहले भी कई बार कहा है कि हम हर उन पार्टी के साथ गठबंधन करने को तैयार है जो कि एनडीए के खिलाफ हो, जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो, जो कि भाजपा के खिलाफ हो, जो जदयू के खिलाफ हो। हर एक उस चाहे वो छोटी पार्टी हो या बड़ी पार्टी हो, हम चाहते हैं कि ऐसी पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए ताकि वोटों का बंटवारा ना हो, कोई तीसरा लोग फायदा ना उठाए। लेकिन क्या सच में फायदा उठा पाएंगे दूसरे लोग एआईएमआईएम के लड़ने से? क्या एआईएम इतना ज्यादा मजबूत हो चुकी है कि आरजेडी को कहीं ना कहीं इसके ऊपर, अपने इस फैसले को ऊपर जो है पछताना पड़ेगा जब इलेक्शन का, चुनाव का जो रिजल्ट आएगा? चलिए इसी के बारे में थोड़ा सा एक डाटा जो है इसी के ऊपर हम लोग नजर दौड़ाते हैं। बात करते हैं अभी तक एआईएम की पार्टी की, तो 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का उन्होंने फैसला किया है। लेकिन दूसरी ओर बात करते हैं तो हालांकि अभी तक ऑफिशियली जो है वो सीटों का शेयरिंग हुआ नहीं है महागठबंधन के अंदर, लेकिन लगभग तय है कि आरजेडी जो है वो 150 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और 80 के आसपास शायद कांग्रेस की तरफ से निकल कर आ रहे हैं। बाकी कुछ छोटी छोटी पार्टियां हैं, उनको भी कुछ जो है वो थोड़े थोड़े सीटें देकर चुनाव के अंदर भागीदारी या हिस्सेदारी जो है निभाएंगे। लेकिन बात करते हैं कि क्या इनका फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा एमआईएम के शामिल ना करने का। लेकिन अगर बात की जाए 50 सीटों पर चुनाव लड़ने के, पहले लिस्ट में जारी किया था एमआईएम ने 32 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उन 32 में से 24 विधानसभा ऐसे थे, 24 सीटें ऐसी थी जहां पर या तो कांग्रेस का कब्जा था या फिर आरजेडी का कब्जा था। और इसी तरीके से अगर टोटल बात की जाए 50 सीटों की, तो उन जहां पर एमआईएम ने 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का अनाउंस किया है, ऐलान किया है, और उन 50 सीटों में से ज़्यादातर जो है 2 दर्जन से भी ज़्यादा जो सीट ऐसे है, लगभग 30 से 35 सीट ऐसे हैं जहां पर जो है आरजेडी और कांग्रेस का ही कब्जा है। यानी कि कुल मिलाकर अगर बात की जाए बिहार चुनाव की, बिहार समीकरण की, तो आरजेडी के खाते में जो वोटिंग होती थी या कांग्रेस के खाते में जो हिस्सेदारी होती थी वोटिंग की, वोट शेयरिंग जो होता था, वो कहीं ना कहीं मुसलमानों के एक बड़ी तादाद में हुआ करता था। चाहे वो अभी नहीं, पिछले कई दशकों से उठाकर बात की जाए तो पहले बिहार में पहले कांग्रेस को फॉलो किया करते थे, उसके बाद फिर आरजेडी को जो है बहुत ज़्यादा मुसलमानों की एक बड़ी तादाद में जो है वो सपोर्ट करते आए हैं। लेकिन इस बार बात करते हैं कि बिहार के अंदर क्या वो लोग हालांकि एआईएम की अगर बात की जाए तो वो भी ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं और बहुत तगड़ी वाली जो है वो इस बार जीत का जो एक उमंग है ना वो बहुत गजब का है और एमआईएम इसके ऊपर खरा उतरेंगे। लेकिन अगर एमआईएम 15 सीटों पर या 20 सीटों पर या 25 सीटों पर अगर जीत हासिल करते हैं, जो कि कर सकते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, जितना अच्छा वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं बिहार के अंदर, जितने अच्छे तरीके से लोग जो है वो दूसरे पार्टी को छोड़कर एमआईएम ज्वाइन कर रहे हैं, तो ऐसे ज़्यादातर जो लोग दूसरी पार्टियां छोड़कर एमआईएम ज्वाइन कर रहे हैं वो कौन लोग हैं? या तो आरजेडी के लोग हैं, चाहे वो या फिर वो कांग्रेस के हैं, या फिर कुछ छोटी पार्टियों के लोग हैं जो एमआईएम ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन इससे नुकसान किसका होगा? तो डेफिनेटली नुकसान जो होगा वो आज महागठबंधन का होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो बात ये है कि बीजेपी, एनडीए की अगर बात की जाए तो उसके अंदर जदयू है, उसके अंदर बीजेपी है, उसके अंदर जीतन राम मांझी की हम है, और उसके अंदर जो है चिराग
पासवान की पार्टी है। तो इनका जो पार्टी का जो वोट शेयरिंग है वो लगभग फिक्स है। एनडीए का अपना वोट बैंक है, उनको बहुत ज़्यादा, बीजेपी का अपना वोट बैंक है, बहुत ज़्यादा मुसलमान उसको फॉलो करते नहीं है, बहुत ज़्यादा मुस्लिम की तरफ से जो उनको वोट मिलता नहीं है। अगर पिछले बार की बात की जाए लोकसभा की, तो 6% लोग मुसलमानों ने जो है वहाँ पर बीजेपी को पसंद किया था लोकसभा के अंदर। तो इसलिए कुल मिलाकर बिखराव जो होगा वो बेसिकली एनडीए का ज़्यादा नुकसान होने वाला है नहीं एआईएमआईएम के चुनाव लड़ने से, बल्कि कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में फायदा भी होगा। लेकिन बात करते हैं नुकसान होगा महागठबंधन का, नुकसान होगा तेजस्वी यादव का, और नुकसान होगा कांग्रेस का। इसीलिए समझदारी भी यही थी, कुछ आर्टिकल भी, कुछ लेख भी लिखे गए थे इसके ऊपर कि एमआईएम अगर जीतती है या अच्छा परफॉर्मेंस करती है, ज़रूरी नहीं है कि 20 सीटों पर अगर जीतती है तो अगले जो 10 सीट होंगे या फिर जो 50 सीटों के अनाउंसमेंट किया है, तो उनमें से ज़रूरी नहीं हो सकता है कहीं पर 50,000 वोटिंग लाए, हो सकता है कहीं पर 30,000 वोट लेकर आए, हो सकता है कहीं पर 20,000 वोट लेकर आए। तो ये जो 20,000 वोट है या जो 30,000 वोट है, या जो फिर सेकंड पोजीशन पर जहाँ पर रहेंगे, जिस विधानसभा के अंदर रहने वाले हैं या रहेंगे, तो वो किसके वोट होंगे? तो डेफिनेटली वो महागठबंधन के वोट होंगे। अगर वो सीटें, वो जो वोट है शायद महागठबंधन में चले जाते तो महागठबंधन जीत भी जाती। ऐसे कुछ विधानसभा ऐसे होंगे जो जब कैलकुलेट करेंगे हम लोग रिजल्ट के बाद, तो इस तरीके की चीज़ें निकल कर आएंगी। तो अल्टीमेटली यही था, फायदा इसी में था कि वो लोग जो एनडीए के अपने आप को खिलाफ समझते हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर हो जाना चाहिए था, उन सबको महागठबंधन के अंदर हो जाना चाहिए था। चाहे सीट को, बट चाहे आपसी मतभेद जो है उन सबको भुलाना पड़े, कंप्रोमाइज़ करना पड़े, जो भी चीज़ें हैं उनको सॉल्व करके अकलमंदी दिखाते हुए जो है सबको एक साथ आना चाहिए था। और यहाँ पर तेजस्वी यादव, क्योंकि देखो कांग्रेस अपने आप में अकेला कभी नहीं जीत सकता बिहार के अंदर, क्योंकि आरजेडी जो है वो बहुत बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी है बिहार के अंदर। तो आरजेडी को यहाँ पर चाहिए था कि वो एआईएमआईएम को जो है वो अपने साथ लेते, महागठबंधन के अंदर शामिल करते, क्योंकि सीमांचल तो इस बार भूल जाएंगे आरजेडी। और ये हालांकि अभी भले ही लग रहे हो ना कि एमआईएम ज़्यादा कुछ करेगा नहीं, लोग महागठबंधन को करेंगे, लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, लोग डरे हुए हैं एनआरसी को लेकर वगैरह वगैरह, लेकिन याद रखना जब रिजल्ट आएगा ना तो शायद सबसे ज़्यादा पछताना पड़ेगा आरजेडी को, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए अकलमंदी थी कि आरजेडी को महागठबंधन के अंदर, एमआईएम को महागठबंधन के अंदर शामिल कर लेते, और यहाँ पर क्या होता कि उनको अगर 20 सीट, 25 सीट, 30 सीट भी दे देते, या हो सकता है कि आपस में जो भी ये लोग आपस में बात कर लेते, तो ज़्यादा फायदा होता स्पेशली महागठबंधन को। लेकिन शायद अब ये जो भी हो शायद सोच समझ के कर रहे हैं, या जो भी है जैसा भी है, नहीं चाहते हैं कि मुसलमानों की पार्टी आगे आए, या नहीं चाहते हैं कि एक जो जोश है मुसलमानों के अंदर दिलाकर, क्योंकि इस बार अगर महागठबंधन कर लेते हैं और लोग जो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो शायद आने वाले टाइम में फिर सारे के सारे लोग उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस और आरजेडी को लोग पसंद भी नहीं करेंगे बिहार के अंदर। लेकिन एआईएम के लिए भी एक बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा कि अगर ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, अपने आप को उस लायक बनाएंगे, क्योंकि अभी तक बहुत सारे लोग जो है जो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इस पार्टी को, बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि ज़्यादा अच्छा नहीं करेंगे, भले ही अभी सोशल मीडिया पर ज़्यादा छाप छोड़े हुए हों, लेकिन रियल में, प्रैक्टिकल में ज़्यादा लोग इनको पसंद नहीं करेंगे, ज़्यादा वोट नहीं करेंगे ज़्यादातर लोग। तो ये खैर इनको भी साबित करना होगा, इनको भी अच्छी खासी सीट लाना होगा और दिखाना होगा, क्योंकि अगर आप में वो जज्बा होंगे, अगर आप मुकाबिलियत होगा, अगर आप सीट लाएंगे, तो फिर लोग आपको अप्रोच करेंगे। हुआ था, यही हुआ आसाम के अंदर। आसाम के अंदर एयूडीएफ, मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी हमेशा चाहती थी कि कांग्रेस हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़े असम के अंदर, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा कभी वैल्यू नहीं दिया। ये भी हमें कई बार उन्होंने कहा था कि कौन है ये पार्टी, ऐसी पार्टी आती है जाती है। लेकिन आज अगर इस बार के लेख पढ़ा जाए अभी पिछले कुछ दिनों की, तो कांग्रेस ने हाथ मिलाया, कांग्रेस ने कहा है कि आप हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़े, और दोनों मिलकर गठबंधन भी किया है, और आने वाले चुनाव में दोनों साथ में लड़ेंगे असम के अंदर। तो इसीलिए एमआईएम के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, और एक दिखाना होगा कि भाई आप, हम आपके मोहताज नहीं हैं, आप हमारे मोहताज हैं। इसीलिए दिखाना होगा, लोगों को एकजुट होना होगा, लोगों को एक साथ आना होगा, और लोगों को ये समझना होगा कि अब आपकी अगर क़यादत होंगे, आपके अपने क़यादत होंगे, तो शायद ज़्यादा फ़ायदा आपको भी होगा। इसी तरीके से दलितों के साथ भी नाइंसाफ़ी बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा पिछड़े वर्ग के लोग इस जेलों के अंदर पड़े हुए हैं, सबसे ज़्यादा पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ जो है परेशानी होती हुई आई है। उन्हीं के बच्चे आगे नहीं निकल पाते, उन्हीं के बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, वही लोग जो है बाहर जाकर रोज़गार तलाश करना पड़ता है। तो ऐसे काम करना होगा, ऐसे लोगों को चुनना होगा जो कि आपको घर पर रोज़गार दे, और सबसे बेहतरीन रोज़गार वही होता है जो घर पर हो। तो इसीलिए आने वाले वक्त में एक
बेहतर परिस्थितियाँ शायद आपको देखने को मिले। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है कि MIM को शामिल ना करना महागठबंधन के अंदर बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। शायद महागठबंधन के लिए ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।